Hello everyone, welcome to my channel. Let's start chapter number 9 which is the Great Stone Face part 1. ओके, तो ये जो है, ये एक जो हील है, जो जो पहाड़ है ना, उसके ऊपर एक फेस टाइप का कुछ बना हुआ है। तो वो पत्थर इस तरीके से अरेंज हुए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो जो पहाड़ है उसका एक फेस है। और यहाँ के गांव वालों का ये प्रोफेसी है कि उन्हें ऐसा लगता है, मतलब वो प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, तो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इसी फेस का एक आदमी यहाँ पे आएगा और वो इसी गाँव का होगा। अब देखते हैं कि क्या ये सच होता है या नहीं। तो एक दोपहर को क्या होता है कि जब सन ना नीचे जा रहा होता है, तो वहाँ पे एक जो मदर और उसका एक छोटा बेबी वो बैठा होता है अपने कुटिया में, कॉटेज में, जो कि एक हर्ट होता है, उसमें वो लोग बैठे होते हैं और वो लोग इस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और फिर वो है अपना आई जो है ऊपर करते हैं, तो वो वहाँ पे होता है और वो दिख रहा होता है कि वो कैसे एक फेस बना हुआ है। और अगर आप कुछ माइल से देखेंगे तो वो एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ, उसमें एकदम सच में कुछ ऐसा लगता है कि सच में वो जीवित है, उसका फेस बना हुआ है। ओके। और उसके जो चारों ओर था, बहुत सनशाइन कर रहा था, बहुत ब्राइटनिंग थी, उसके जो फीचर्स थे उसको और ज़्यादा निखार रहे थे, वो सनशाइन हो रहा था। तो और ये ग्रेट स्टोन फेस क्या है? ग्रेट स्टोन फेस एक बहुत ही अद्भुत कला है नेचर की, जो कि परपेंडिकुलर माउंटेन में खड़ा हुआ है, जो कि बहुत ह्यूज रॉक, इमेंस मतलब ह्यूज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस रॉक से वो बना हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है वो रॉक को देखकर कि वो रॉक जो इस तरीके से अरेंज हुए हैं, हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, इस तरीके से प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर उसे देखा जाए, अगर हम एकदम पास चले जाएंगे तो नहीं दिखेगा, बट अब एक प्रॉपर डिस्टेंस से अगर उसे देखें तो ऐसा लगता है कि उसके फीचर जो है, उसके जो फीचर है ना, वो रिसेंबल कर रहे हैं एक ह्यूमन फेस को। ठीक है। और और अगर आप एकदम पास चले जाएंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि वो कुछ नहीं, बस एक बहुत बड़े बड़े जो रॉक्स हैं उससे मिलकर एक जो है वो पहाड़ बना हुआ है, और वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। बट आप बहुत डिस्टेंस से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो वो कुछ वो जो फेस बना हुआ है और जो पूरे क्लाउड है वो उसको बहुत अच्छे से घेरे हुए हैं, और सबको क्लस्टर किए हुए हैं, मतलब घेरे हुए हैं। और ऐसा लगता है उसको कुछ डिस्टेंस पे देखकर कि वो बहुत पॉजिटिवली ज़िंदा है, वो जो पहाड़ है वो ज़िंदा है, इसलिए उसका फेस इतना अच्छे से पॉजिटिव दिख रहा होता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो फर्टिलिटी है जो इस गांव में आई है, जो कि यहाँ पे इतना काइंड और जेंटल है, ये जो फेस है वो इतना काइंड और जेंटल बता रहा है इसे, कि जो गांव के जो खुशहाली है वो इन्हीं की वजह से बनी हुई है। और फिर जो मदर रहती है और उसके जो लिटिल बॉय, उसका जो छोटा बेबी होता है, वो बहुत पहले ही उससे पूछ रहा हो, वो लोग बैठे होते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया कि वो बैठे होते हैं अपने डोर पे, जो कॉटेज रहता है उसके डोर पे वो लोग बैठे होते हैं और वो ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे होते हैं और उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो जो छोटा बेबी होता है उसका नाम होता है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट अपनी जो मदर है उसको कहता है कि ग्रेट स्टोन फेस उसकी तरफ देखिए स्माइल कर रहा है, और उसे ऐसा लगता है कि अब ये कुछ बोल देगा, मतलब वो मतलब उसका विश है कि शायद वो कुछ बोले, क्योंकि वो बहुत ही काइंड दिखता है, बहुत ही मासूम दिखता है, और बहुत ही मतलब स्नेहशील दिखता है। प्लेजेंट मतलब स्नेहशील, तो बहुत ही प्लेजेंट उसको दिखता है। और शायद उसकी वॉइस भी उतनी ही प्लेजेंट होगी क्योंकि वो इतना मासूम दिखता है। और अगर इस तरीके का कोई भी आदमी देखता है, जैसे उस पहाड़ की फेस थी, उस फेस का कोई आदमी अगर वो अर्नेस्ट को दिखता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। और उसकी जो मदर है वो बता रही होती है कि बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारी भविष्यवाणी जो हुई है वो ये हुई है कि शायद वो जो, अगर ये हुआ तो वो मैन हमें कहीं ना कहीं दिखेगा और उसका जो फेस है वो एग्जैक्टली सेम होगा जैसे वो पहाड़ का फेस था। फिर वो अ, जो बेबी होता है, जो अर्नेस्ट होता है, वो बोलता है कि कौन सी भविष्यवाणी, कौन सी प्रोफेसी। फिर उसकी मदर बोलती है और बहुत एक्साइटेड होकर ये पूछता है अर्नेस्ट की कौन सी, प्लीज़ मुझे बताइए। तो उसकी जो मदर है ना वो बोलती है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ जो मेरी मदर ने मुझे बताई थी जब मैं तुमसे भी ज़्यादा छोटी थी। और वो बताती है कि उनकी जो मदर है ना वो कहती है कि कभी फ्यूचर में एक ऐसा दिन आएगा कि कोई ऐसा बच्चा जो वहाँ पे होगा बॉर्न, जो कि बिल्कुल भी उन्हीं के जैसा दिखेगा, वो जो फेस है उसके जैसा ही दिखेगा, जो कि बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा, उसके भाग्य में बहुत ही खुशहाली होगा और वो बहुत नोबलेस्ट बनेगा और बहुत बहुत बड़ा अचीवर होगा किसी चीज़ का, और उसका फेस भी उसी के जैसे होगा, वो यहीं का ही होगा, और उसका जो फेस है वो रिसेंबल करेगा बिल्कुल ग्रे स्टोन फेस की तरह। और बहुत सारे लोग इस पे बहुत बिलीव भी करते हैं, इस भविष्यवाणी पे, और बहुत सारे लोग इससे सिर्फ बेतुकी बातें भी समझते हैं।
और अभी तक जो हुआ है, अभी तक ऐसा कुछ प्रोफेसी ऐसा कुछ दिखा नहीं है, ऐसा कुछ भी भविष्यवाणी की तरह जो किया गया था वो अभी तक दिखा नहीं है, ऐसा कोई आदमी अभी तक सामने आया नहीं है। फिर वो जो है अर्नेस्ट बोलता है अपने हाथ को एकदम बजा कर क्लैप करते हुए उसके हेड के ऊपर से, कि वो ऐसा एकदम खुश होकर, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होकर वो बोलता है कि काश मैं उसे देखने के लिए ज़िंदा रहूँ और मैं उसे काश देख पाऊँ। तो उसकी जो मदर होती है वो बहुत ही अफेक्शनेट और थॉटफुल मदर होती है, बहुत ही स्नेहशील, मतलब बहुत अच्छी होती है, मतलब और बहुत थॉटफुल होती है। तो इसलिए वो उसे डिस्करेज नॉट टू डिस्करेज द फेंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय। और फिर वो जो है उसके होप्स को इतना ज़्यादा दबा कर नहीं रखना चाहती, तो वो उसे कहती, और वो उसे ज़्यादा एकदम होप में भी नहीं रखना चाहती कि हाँ ये हो गई, तो वो कहती कि हाँ ये शायद हो सकता है कि तुम उसे देख पाओ। फिर उसके बाद जो अर्नेस्ट है ना, वो सारी स्टोरी को, मतलब वो जो सारी जो स्टोरी उसकी मदर ने उसे बताई होती है वो उसे कभी भी नहीं भूल पाता है, अब वो हमेशा उसके माइंड पे चलता रहता है। और फिर वो जब ग्रे स्टोन फेस को देखता है, फिर ही स्पेंड हिज चाइल्ड इन, और वो जो है अपनी जो चाइल्डहुड है वो उसी लकड़ी की कुटिया में बिताता है, और वहीं पे वो बॉर्न भी हुआ और रहता है, और वो अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहता है अपनी मदर को लेकर। वो तो अपनी मदर को हर एक छोटे छोटे काम में जिसमें वो हेल्प कर सकता है, बचपन से ही वो हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उनका हाथ भी बटाता है, और वो बहुत ज़्यादा लविंग भी होता है हार्ट से। और फिर ऐसे ही वो लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे जो चाइल्ड था अर्नेस्ट, वो धीरे धीरे अब बड़ा होते जाता है और वो यूथ बन जाता है। अर्नेस्ट का कोई भी टीचर नहीं था अब तक, उसने अपना टीचर उस ग्रेट स्टोन फेस को ही बना लिया था। और फिर वो जो है अपना काम करता था और फिर आकर उसे देखता था बहुत सारे घंटों तक, और वो इमेजिन करता था कि वो जो फीचर्स है, वो जो स्टोन का जो फेस है वो उसे रिकॉग्नाइज करेगा, और उसे वैसे ही वापस देखकर वो काइंडनेस और वो प्रोत्साहित, मतलब वो इतना, मतलब उससे लगता था कि वो उसे देख रहा है, जो उसका टीचर उसने अपने ग्रेट स्टोन फेस को बनाया है, तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा काइंडनेस वाली स्माइल देगा और बहुत एनकरेज करता है, वो उसे घंटों तक देखता था क्योंकि, तो उसे ऐसा लगता था। और फिर इसी बीच में एक अफ़वाह फैलती है पूरे वैली में, पूरे घाटी में, कि वो जो ग्रेट मैन था ना, वो एक बार जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाला जो आदमी जिसको भविष्यवाणी की गई थी वो दिख गया है, और वो बहुत सालों बाद दिखा है, और वो बहुत यंग था जब उसने यह वैली को जो छोड़ दिया था, और वो उसी पोर्ट, मतलब समुद्र के पास में ही जाकर बस गया था, और उसका नाम कैदर गोल्ड है। और वहाँ पे एक शॉपकीपर की तरह था, और वो बहुत शार्प माइंड का था, तो उसने बिज़नेस को भी बहुत अच्छे से चला रखा था, और वो जो है बहुत रिच बन गया था, और वो इतना रिच बन गया था कि अगर 100 ईयर्स भी लगा दिया जाए तब भी हम उसकी जो मनी है उसको काउंट नहीं कर सकते थे, उसने इतना कुछ अचीव कर लिया था। और अब वो जो है अपने वैली में वापस आना चाहता था जहाँ से वो बॉर्न हुआ है, तो इसलिए वो वहाँ पर वापस आ जाता है और यहीं पर रहने का फ़ैसला करता है जो वैली थी वहाँ पर। अब ये सुनकर जो अर्नेस्ट है वो पूरी तरीके से हिल जाता है कि वो जो ग्रेट मैन वाला जो नोबल मैन था वो अब वापस आ गया, और जो जो भविष्यवाणी की गई थी वो सच हो गई है, और बहुत सारे एजेस के बाद अब ये होने वाला है। और वो जो बच्चा था जो अर्नेस्ट था वो वो जो वैली को देख रहा था और इमेजिन कर रहा था कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो रिटर्न करेगा, और वो उसको देख रहा था। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो जो व्हील्स की आवाज़ आती है, और जो बहुत सारे जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ अब देखो, अब जो ये ग्रेट स्टोन फेस वाला जो आदमी है मिस्टर गैदरकोल वो यहाँ पे आ चुका है। और अब जो है वो जो हॉर्स थे अब वो लोग वहाँ पे रुक गए थे, रोड में एक टर्न पे ही वो लोग रुक गए थे। और अब जो है वो हल्का से ऐसे पर्दा हिलता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हवा आती है, तो वहाँ से वो ओल्ड मैन को देखता है जो कि येलो स्किन में था, द वेरी इमेज ऑफ द स्टोन फेस। और सारे जो लोग हैं वो ऐसे चिल्लाने लगते हैं कि अब ये जो है सेम इमेज जो वहाँ पे उस ग्रेट स्टोन फेस की थी वो अब यहाँ पे आ गई है, और जो भविष्यवाणी की गई थी वो भी अब सच हो गई है, क्योंकि अब ये जो जेंटलमैन है वो आखिरकार यहाँ पे आ ही गया है। और सबसे ज़्यादा जो अर्नेस्ट को पजल कर रहा था वो क्या था, उसे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये जो फेस है, ये जो आदमी है वो ग्रेट स्टोन फेस का ही है जैसा कि सब कह रहे हैं, क्योंकि वो जो है बहुत
सैड हो गया था उस आदमी को देखकर, और वो वापस जा रहा था कि उसने देखा कि वो ब्रिंकल व्रिंकल और बहुत ही ज़्यादा जो चालाकी वाला फेस था, जो कि अनप्लेजेंट था, वो जो कि उसने ग्रेडस्टोन फेस में देखा था, वैसा उसमें कोई भी बात नहीं थी उस गैदर गोल्ड में। तो फिर वो जो है उस वैली की तरफ जाने लगता है, और वो फिर उस जो ग्रेडस्टोन फेस को वापस देखने लगता है, और वो ऐसे बोलता है कि, और उसे ऐसे महसूस होता है कि वो जो ग्रेडस्टोन फेस है ना, वो उसको बोल रहा है कि तुम फिक्र मत करो अर्नेस्ट, जो मैन है जो मेरे जैसा दिखेगा वो आएगा। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो ग्रेडस्टोन फेस उसको बोल रहा है कि हाँ, वो आदमी एक ना एक दिन आएगा। अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में आ गए। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि जो अर्नेस्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत यंग मैन हो जाता है, वो बच्चा नहीं रहा। और जो वहाँ के जो लोग थे, जो इनहेबिटेंट्स थे वहाँ पे, जो वैली पे रहते थे, वो उसे बहुत कम नोटिस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें अर्नेस्ट में कुछ भी ऐसा नोटिस करने लायक है नहीं, तो वो उसे इतना नोटिस नहीं करते थे। हाँ, लेकिन जब वो वर्क करता था ना, लेबर यहाँ पे वर्क इंडिकेट करता है, तो जब वो काम करता था ना, तब उसे लोग थोड़ा बहुत देखते थे, लेकिन लोग, पर बाकी लोग ये नहीं जानते थे। और अभी भी जब वो बड़ा हो गया ना, तब वो ग्रेडस्टोन फेस को देखना उतना ही पसंद करता है जितना वो छोटा था तब करता था। अब उसे अभी भी देखना पसंद करता है, वो देखता ही है। हाँ, ये थोड़ा स्टूपिड आइडिया है, बट वो तो माफ़ी के लायक है, क्योंकि जो अर्नेस्ट है ना, वो बहुत मेहनती है, बहुत काइंड है, और बहुत नेबरली है सबके साथ, बहुत फ्रेंकली हो जाता है, बहुत फ्रेंक हो जाता है सबके साथ। तो हाँ, इसे माफ़ किया जा सकता है। और बाकी लोग ये भी नहीं जानते थे कि जो ग्रेडस्टोन फेस है ना, वो अब उसका टीचर बन गया है, और जो उसके अंदर जो सेंटिमेंट्स जो एक्सप्रेस होते हैं ना, इतना मतलब उसका हार्ट इतना सॉफ्ट है, वो इतना सॉफ्ट है, उसका हार्ट मतलब पीटी से भरा हुआ है। वो वो इसीलिए भरा हुआ है क्योंकि वो ग्रेडस्टोन फेस को देखकर उसके अंदर जो ये सारी जो चीज़ें आती है, जो डीपर सिंपैथी की जो भावनाएं आती है, जो फीलिंग्स आती है उसके अंदर, वो उसी से ही आती है कि वो उसको देखता है। और ये जो है ना, किसी भी बुक में पढ़ने से हमें नहीं मिल सकता, जो अर्नेस्ट के अंदर आती थी उस ग्रेडस्टोन फेस को देखकर। और उसे भी खुद नहीं पता था कि ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, और ये जो थॉट्स उसके अंदर में आ रहे हैं वो नेचुरली आ रहे हैं। और बाकी जो फील्ड्स और जो फायर साइड में बैठकर वो जितने भी जो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता था ना, वो बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत वैल्यूएबल होते थे, जो वो बाकी लोगों से शेयर करता था। एक जो बहुत ही साधारण जो आत्मा है, जो उसके अंदर में जो सोल है, जो उसकी मदर ने पहले से स्टोरी बताया था, बहुत पहले उसकी जो मदर ने उसे स्टोरी बताई थी, और जो अभी वो है, वो जितना ही मासूम था, जितना ही प्यारा था, वो अभी भी उतना ही मासूम है, उतना ही सिंपैथी वाला है, उतना ही बहुत ही हार्टली पीपल है, हार्टली पर्सन है वो। और ये सब उसे जो देख कर आया है ना, वो उस जायंट जो फेस है, ग्रेट स्टोन फेस, उसे देख कर आया है, जो वो देखता रहता है, उसे बार बार उसको जा जा कर देखते रहता है, जो उसको टीचर अपना बना लिया ना, उसी से उसको ये सब आता है। और ये सब चीज़ें, बट कैसे, मतलब इतना लंबा, मतलब कैसे, मतलब उसके अंदर में आ सकता है कि मतलब एक फेस को ही देख कर कि कोई कैसे, मतलब इतना अच्छा हो सकता है, वो सब तो हमें नहीं पता, ये अभी भी वंडरिंग की बात है। बट उसे जो है ना, वो अभी भी ये सोच रहा था कि इतने टाइम से वो जो ह्यूमन है, जो ग्रे स्टोन फेस की तरह दिखेगा, वो अभी तक आया क्यों नहीं है। और अब तक जो है वो गैदर गोल्ड जो था ना, वो अब तक मर चुका था, और उसे बरीड भी कर चुके थे। और उसका जो वेल्थ है, उसकी बॉडी के पहले ही, जब वो एग्जिस्ट कर रहा था, जब वो मरा नहीं था, उसके पहले ही वो सब ख़त्म हो चुका था, वो डिसअपियर हो चुका था उसके डेथ के पहले ही। अब उसे कोई उतना याद नहीं रख रहा था, उसका जो जितना भी जो दौलत है, जो सब कुछ है, अब उसे कोई भी याद नहीं रख रहा था। और अब सब उसे भूल गए थे, और अब सब उस ये भी जानने लग गए थे कि वो जो फेस है, जो गैदर गोल्ड का था, वो ग्रेटस्टोन फेस की तरह नहीं है, क्योंकि वो आदमी में कोई भी लाइफनेस नहीं थी। और ये सब अब एग्री करने लग गए थे। और अभी भी वो जो मैजेस्टिक फेस था माउंटेन का, और वो जो गैदर गोल्ड था, उनमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं थी। तो उसके मरने के बाद भी जो उसकी जो सारी चीज़ें वो भूली जा चुकी है, अब किसी को कुछ भी याद नहीं है, सब मान चुके हैं कि वो ग्रेट स्टोन फेस का फेस नहीं है। और ऐसे ही होते होते जो घाटी उस वैली का जो अगला बेटा था, जो कि एक शोल्जर था, वो बहुत पहले शोल्जर बन चुका था, और उसने बहुत सारे जो है वॉर्स को भी लड़े थे, उसने बहुत फाइटिंग की थी, वो बहुत ब्रेव सोल्जर था, और वो बहुत फेमस कमांडर भी बन चुका था। और उसे जो है वहाँ पे
बैटलफील्ड के नाम से वहाँ पे ब्लड एंड थंडर के नाम से वहाँ पे जाना जाता था। और फिर लेकिन अब जो है ना वो क्योंकि बहुत बहादुर था, उसने बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत ब्रेवली लड़ी थी, उसके कारण उसका नाम जो है ब्लड एंड थंडर उस वैली में रख दिया गया था, वो उससे फेमस था। लेकिन अब जो है वो बूढ़ा हो चुका है, बहुत थका हुआ हो चुका है, इसीलिए वो उसने एक्सप्रेस किया है एक डिज़ायर कि उसे जो है अपने जहाँ पे वो रहता था, जहाँ पे उसकी पैदाइशी है, वो वहाँ पर वापस जाना चाहता है। तो वहाँ के जो जितने भी ओल्ड नेबर थे, जो बच्चे थे, वो ये सब बात सुनकर ना सब के सब बहुत ज़्यादा ना वेलकम करने के लिए उसकी तैयारी में जुट जाते हैं वो कमांडर की। और बाकी लोग कहते हैं कि जो वो जो फेस है, जो ग्रेटस्टोन फेस का है, वो उस कमांडर से मिलने लग गया है और वही अब ग्रेटस्टोन फेस है और अब वो आ रहा है, इसलिए सब लोग एकदम एक्साइटमेंट में उस वैली में जो है बहुत ही धूमधाम से उसका स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। और जो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी ग्रेट स्टोन फेस को देखा तक नहीं था अच्छे से, जिन्होंने कोशिश भी नहीं करी ग्रेट स्टोन फेस को समझने की, जिनको फालतू लगता था, जिन्होंने ढंग से देखा भी नहीं है ग्रेट स्टोन फेस को, अब वो लोग बोल रहे थे कि हाँ ये वही वही ग्रेट स्टोन फेस का फेस है। और अब वो बहुत सारे टाइम स्पेंड कर रहे थे उस ग्रेट स्टोन फेस को देखने के, क्योंकि अब वो कमांडर आने वाला था। और अब जो है बाकी जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे उसे देखने के लिए, और लोग जो हैं ब्लड एंड थंडर को देखते थे और उस ग्रेटस्टोन फेस को देखते थे, ये पता लगाने के लिए कि वो जो है वो कमांडर वो सच में ग्रेटस्टोन फेस की तरह दिखता है या नहीं। और एक दिन जनरल आ जाते हैं जो कमांडर रहते हैं, और बाकी जो वैली के सारे पीपल थे, जो भी जितने भी लोग थे, और वो और अर्नेस्ट अपना अपना काम छोड़कर जो है वहाँ पे आ जाते हैं। उनके वेलकम पे एक बैंक्वेट मतलब एक फ़ीस्ट जो रखा जाता है, एक दावत रखी जाती है, इसलिए सब लोग अपना काम वाम छोड़कर और जो कमांडर है उसके स्वागत में आने के लिए जो सबके सब है वहाँ से छुट्टी लेकर आ जाते हैं। और बहुत सारे सोल्जर जो है गार्ड वगैरह लेकर और फ्लैग वेव करते हुए आता है, और सारे जो है क्राउड बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, और अर्नेस्ट भी वहाँ पे बहुत दूर पे खड़ा हुआ था उस ब्लड एंड थंडर फेस को देखने के लिए, और वहाँ से जो सारे वॉइसेस को लेकिन सुन पा रहा था, वो बहुत दूर खड़ा था लेकिन जो सब लोग बोल रहे थे उसको वो सुन पा रहा था। उनमें से जो एक आदमी है वहाँ से एकदम नाचते गाते एकदम खुशी से कहते हैं कि हाँ ये वही फेस है, एग्जैक्टली वही फेस है जो ग्रेटस्टोन फेस की है। और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा खुशी से ही कहते हैं, उन्हें ये भी सच में लगता है कि हाँ यही वो फेस है, और यही जो ग्रेटस्टोन फेस है ये यही फेस है, ये कमांडर ग्रेटस्टोन फेस ही है। और तीसरा बंदा भी यही कहते हैं, हाँ सचमुच यही है, क्यों नहीं, ये तो वही इंसान है, और ये बहुत ग्रेटेस्ट मैन है हमारे जो बाकी जो एज के लोग इनमें से बहुत ही अलग है ये, और बहुत ज़्यादा इन्होंने अचीवमेंट्स की है, बहुत ब्रेव है ये, तो बिना डाउट के हम मान सकते हैं कि ये ग्रे स्टोन फेस ही है। और फिर बाद में जो अर्नेस्ट है वो बाद में देखता है ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा और उस जनरल का चेहरा, तो उसे उसमें कुछ भी सेम नहीं लगता है, वो पूरा अलग लगता है उसे कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं दिखती है वो कमांडर में और वो ग्रेट स्टोन फेस में, और वो बहुत ज़्यादा जो है थोड़े से सैड हो जाता है। अर्नेस्ट उसे नहीं बोल पा अर्नेस्ट उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हाँ, उसे पूरा पता था कि ये जो फेस है ना, ये ग्रेट स्टोन फेस का नहीं है। फिर उसके अंदर से आवाज़ आती है, उसे ऐसे लगता है कि वो ग्रेट स्टोन फेस बोल रहा है कि तुम डरो मत अर्नेस्ट, अभी जो ये ग्रेट स्टोन फेस जो है आएगा और ज़रूर आएगा। उसे ऐसा लगता है कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है ना, वो उसके कान पे ऐसे विस्पर कर कर उसे बोल रहा है, उत्साहित कर रहा है। तो यहाँ पे जो है पार्ट 1 जो है चैप्टर का पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कुछ भी चीज़ मुझसे इम्प्रूव करानी है इस वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।